नमस्कार। हमारे सनातन धर्म में इतने सारे ग्रंथ हैं, तो आपने कभी सोचा है कि हमारे सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं और उनमें से भी सबसे पुराना कौन सा है? तो चलिए आज 5 स्टेप में सनातन धर्म के इस ज्ञान के पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्टेप 1, वेद। हमारे धर्म की जड़, हमारे धर्म की बुनियाद, हजारों वर्षों पहले का ज्ञान जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और यही हमारे धर्म की ब्लूप्रिंट है और यही सबसे पुराना ग्रंथ है। यानी कि वेद सबसे पहले एक ही था, उसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो यही हमारे सनातन धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है। स्टेप 2, फिलोसॉफी यानी कि उपनिषद। ये वेदों का वो हिस्सा है जहाँ ज्ञान की गहराई है। मैं कौन हूँ, ये ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर का असली रूप क्या है, इन सभी सवालों का जवाब उपनिषदों में मिलते हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, यानी कि वेद का अंत या फिर निचोड़। स्टेप 3, पुराण यानी स्टोरीज। अब वेदों और उपनिषदों का गहरा ज्ञान आम लोगों तक कैसे पहुंचे? कहानियों से, त्रिदेव, देवी देवता और अवतार की कथाओं के माध्यम से पुराण हमें धर्म की बातें सरल भाषा में सिखाता है। स्टेप 4, एक्शन, महाकाव्य यानी रामायण, महाभारत। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि धर्म को जीवन में कैसे उतारे उसके प्रैक्टिकल उदाहरण हैं। ये हमें आदर्श जीवन, कर्म और कर्तव्य की सीख देता है। स्टेप 5, श्रीमद् भगवत गीता यानी कि द अल्टीमेट लाइफ मैनुअल। यह महाभारत का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें वेदों और उपनिषदों का पूरा ज्ञान का सार है। आपके जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान इन 700 श्लोकों में छुपा हुआ है। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। वेद, सोर्स कोड, उपनिषद, फिलोसॉफी, पुराण, स्टोरीज, महाकाव्य, एक्शन और भगवत गीता लाइफ मैनुअल। यह हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पुराने ज्ञान को एक ही व्यक्ति ने व्यवस्थित किया था? कौन थे महर्षि वेदव्यास और कैसे उन्होंने अकेले ही इतना बड़ा कार्य किया? उनकी कहानी किसी सुपर हीरो से कम नहीं। तो जानने के लिए बने रहे अगले वीडियो के लिए और कमेंट में बताएं कि आपका सबसे पसंदीदा ग्रंथ